इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ करके हम सही इंग्लिश बोल सकते हैं, यदि जानकारी नहीं है तो आप सही वीडियो पे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हाय, मेरा नाम है विवेक यादव और आप देख रहे हैं इंग्लिश कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें किन किन और कह सकते हैं पिलर्स पे काम करनी चाहिए। तो यदि हम बात करें इंग्लिश की, राइट, तो आपको इंग्लिश यदि इम्प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले आपको ग्रामर पे काम करना होगा। यू हैव टू वर्क ऑन ग्रामर फर्स्ट। सेकंड, आपको काम करना पड़ेगा वर्ड्स पे, राइट। वर्ड्स इट मीन्स वोकैब्युलरी पे, राइट। एंड थर्ड वी हैव रीडिंग, राइट। यदि आप रीडिंग नहीं करते हैं तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो थर्ड वी हैव रीडिंग, राइट। रीडिंग आपको डेली बेसिस पे करना होगा। बुक रीडिंग कीजिए, नोवेल रीडिंग कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, एट्सेट्रा आप रीडिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आई होप हमें अच्छे से पता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए किन किन पिलर्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर पे काम करेंगे, उसके बाद वर्ड्स पे काम करेंगे, फिर हम लोग रीडिंग करेंगे। और हम लोगों को क्या काम करना है कि ग्रामर भी डेली बेसिस पे पढ़ना है, वर्ड्स भी डेली बेसिस पे पढ़ना है, और साथ ही साथ हम लोगों को रीडिंग भी डेली बेसिस पे करना है। सो अब हम लोग बात करेंगे कि किन किन टॉपिक को पढ़ करके हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बेसिक इंग्लिश के बारे में जानना होगा। फर्स्ट, बेसिक इंग्लिश के बारे में पढ़ना होगा, एक नंबर। नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना होगा सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। नंबर 3 वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब फॉर्म्स, राइट। वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, राइट। नंबर 4 सेल्फ इंट्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना होगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन, कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5th इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। वी कांट स्पीक इंग्लिश विदाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 6 यूज ऑफ देयर। नंबर 7 यूज ऑफ इट। यूज ऑफ देयर और यूज ऑफ इट, ये दोनों जो है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मींस नकली सब्जेक्ट है, डम्मी सब्जेक्ट है। तो आपको इनको तो हर हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर 8 यूज ऑफ लेट। नंबर 9 यूज ऑफ लेट्स, अपोस्ट्रॉफी एस वाला है। नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। नंबर 11 पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स 13 होते हैं, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप सही से मॉडल्स वर्ब पढ़ लिए तो आप लगभग इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12 में टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस, राइट। टेंस टोटल होते हैं 3। तो टेंस के टाइप होते हैं 3 और टोटल टेंस देखा जाता है 12 होते हैं। तो हम लोग बारीकी से टोटल 12 टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। 13 में पढ़ेंगे हम लोग वॉइस, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। नंबर 14 यानी 14 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड्स जिसे हम लोग कहते हैं। WH वर्ड्स को ही कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 15 कंजंक्शन, जिसको हम लोग कनेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो कंजंक्शन यानी कनेक्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। नंबर 16 यूज ऑफ हैज़ टू, हैड टू,
हैड टू, विल हैव टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 17 यूज ऑफ वांट टू, वांट्स टू। नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वांटेड टू। नंबर 19 में पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड लाइक टू, जिसको हम लोग विश या फिर डिजायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसको हम लोग स्वीट ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 20 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ गोइंग के बारे में, यूज ऑफ गोइंग के बारे में पढ़ेंगे। 21 यूज ऑफ अबाउट टू के बारे में। नंबर 22 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ नीड टू और नीड्स टू के बारे में पढ़ेंगे। 23 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ नीडेड टू के बारे में पढ़ेंगे। 24 की बात करें तो यूज ऑफ एबल टू और अनेबल टू के बारे में पढ़ेंगे। एबल टू अनेबल टू काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन स्पोकन, तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 25 बात करें, 25 में दिया गया है यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। इसको फाउंड ऑफ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फॉन्ड ऑफ, राइट। 26 में हम लोग पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन बहुत सारे इसको लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। 27 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ गेट एंड गेट्स। इट मीन्स यूज ऑफ कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 28 में हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या क्या होते हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे यूज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। 29 में हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी, मीन्स वोकैब जिसको हम लोग शॉर्टेन फॉर्म में कहते हैं, जिसको हम लोग वर्ड्स मीनिंग भी कह सकते हैं या वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, यानी बिना वर्ड को हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। यदि अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम लोगों के पास कम से कम एटलीस्ट 4K to 5K हम लोगों के पास एटलीस्ट वर्ड्स तो होनी चाहिए। मीन्स 4 से 5 हज़ार एटलीस्ट वर्ड याद होनी चाहिए अच्छे इंग्लिश बोलने के लिए। तो 4 से 5 हज़ार हम लोग वर्ड्स करने वाले हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 30 में प्रोवर्ब्स के बारे में। प्रोवर्ब्स मीन्स जिसको सेइंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। सेइंग मीन्स कहावत, राइट। तो हम लोग 30 में पढ़ने वाले हैं प्रोवर्ब्स यानी सेइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग टोटल टॉपिक पढ़ेंगे 30। यदि आप 30 टॉपिक को बारीकी से पढ़ लेते हैं ऑन डेली बेसिस पे, तो आप अच्छा स्पीकर बन सकते हैं इंग्लिश के। तो यदि आप इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स देन यू कैन डू इट। यदि आप अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बनना चाहते हैं तो इन 30 टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और मैं ख़ास करके आमतौर पे बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूँ इंग्लिश को। तो यदि आप मेरी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स ओबियसली ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल के होम पेज पर जाकर के वहाँ से आप नंबर लीजिए और वहाँ से हमें आप मैसेज कीजिए। यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश एक हार्ड लैंग्वेज, बट इट्स नॉट ट्रू। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट एनी सब्जेक्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। और इंग्लिश हम लोग आसानी तरीके से बोल सकते हैं। सो आई होप यहीं पे हम लोग वीडियो के एंड करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे रिलेटेड टू स्पोकन, उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो आज से ही आप स्पोकन इंग्लिश के लिए तैयार हो जाइए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लास जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वह फ्री स्पोकन इंग्लिश का होने वाला है। आपको उसके लिए 1 भी रुपये पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सो डू इट।